गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ 4 का नाम है बुद्धिमान को डर कैसा। इसे बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी परेशानियों को किस तरीके से सुलझा लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, उन्हें किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी परेशानियों को हल कर लेते हैं। चलिए, किस तरीके से इस पाठ में बताया गया हम पढ़ते हैं। एक कौवा था, उसके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। एक कौवा की कहानी है ये, जिसने एक पेड़ पर घोंसला बनाया था। उसकी मादा के साथ वह उस घोंसले में रहता था। मादा मीन्स अपनी पत्नी के साथ रहता था वो। उसी पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप भी रहता था। अब उसी पेड़ के नीचे क्या था बेटा? एक सांप रहता था। कौवे की मादा जब जब अंडे देती तब तब वह सांप घोंसले में आकर अंडों को खा जाता था। कौवे की जो पत्नी थी, जब भी अंडे देती तो वह सांप आके उन कौवे के बच्चों के अंडे को खा जाता था। इससे वे दोनों बहुत दुखी थे। एक बार कौवे की मादा ने फिर से अंडे देने का समय आया। उसने कौवे से कहा, यह सांप हर बार हमारे अंडों को खा जाता है, इसलिए हम किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। अब क्या हुआ? कौवे की जो पत्नी थी वह फिर से एक बार अंडे देने के लिए तैयार थी, पर क्या हो रहा था? वो डर रही थी कि जब भी मैं अंडे देता हूँ ये सांप खा जाता है। तो वो अपने कौवे से बोलती है कि हम दूसरी जगह घर बना लेते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। कौवा बोला, पगली, इस प्रकार डर कर भाग जाना ठीक नहीं है, हम कोई उपाय सोचते हैं। कौवे ने कहा कि हमें परेशानी से भागना नहीं चाहिए, हम इसका कोई उपाय सोचते हैं। पेड़ के पास एक सरोवर था। एक दिन सरोवर में एक राजकुमार स्नान करने आया। सरोवर का अर्थ होता है बेटा नदी, तालाब था। वहाँ पे एक राजकुमार जो देश का राजा था वो नहाने के लिए आया। उसके साथ बहुत सारे सिपाही थे। राजकुमार अपने कपड़े और मोतियों का हार उतारकर सरोवर में स्नान करने लगा। अब वो राजकुमार ने नदी देखी तो वो नहाने लगा। उसने अपने कपड़े और अपनी जो ज्वेलरी, आपको मालूम है राजा लोग ज्वेलरी पहनते हैं, तो मोतियों का हार पहना था, उसने उसको भी उतार कर रख दिया। पेज टर्न कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये राजकुमार है, ये नहा रहा है और यहाँ पे ये इसके कपड़े मोती का हार रखा हुआ, यहाँ सिपाही खड़े हुए हैं। कौवे ने सरोवर के किनारे रखे मोती हार को देखा तो वह उड़ता हुआ वहाँ आया। जब कौवे ने देखा कि एक मोती का हार रखा हुआ है तो वह उड़ता हुआ वहाँ पे पहुँच गया जहाँ मोती का हार रखा था। उसने अपनी चोंच में हार उठाया और उसे सांप के बिल के पास ले जाकर डाल दिया। अब कौवे ने क्या करा? उस बिल जो मोती का हार था राजकुमार का, उसको अपने मुंह में दबाया और कहाँ फेंक दिया? आप नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हैं, सांप रहता था उसके घर के पास में, बिल में फेंक दिया। फिर वह उड़कर पेड़ पर डाल पर छिपकर बैठ गया और वो अपने घर चला गया कौवा ये काम करके। नहाने के बाद जब राजकुमार को वहाँ रखा हार नहीं मिला तो वह परेशान हो उठा। उसने सिपाहियों को हार ढूंढकर लाने का आदेश दिया। जब राजकुमार ने देखा कि अरे मेरा हार तो यहाँ है ही नहीं है, तो उसके जो सिपाही थे उसने कहा कि जाओ मेरा हार ढूंढ के लेके आओ। सिपाही हार को खोजते खोजते उस पेड़ के नीचे आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सांप के बिल के पास हार और बिल में जाते हुए सांप को देखा। अब जब ये सिपाही जब हार ढूंढ रहे थे उसने देखा कि अरे हार तो यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ पे तो एक सांप बैठा हुआ है। सिपाहियों ने तुरंत सांप को मार डाला। तो उन्होंने क्या करा? सांप को मार दिया। फिर वे राजकुमार का हार लेकर लौटे और वे राजकुमार के हार को राजकुमार को देने के लिए आ गए। सांप के मरने से कौवा और उसकी माता बहुत खुश हुए। अब सांप के मरने से किसको फ़ायदा हुआ बेटा? कौवा और उसकी पत्नी को। क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे को खा जाता। अब सांप मर गया तो उसके बच्चे सुरक्षित हो गए, है ना। तो कौवा और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत खुश हुई। कौवे ने अपनी मादा से कहा, तुम तो यहाँ से भागकर जाने की बात कर रही थी, लेकिन समझदारी से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। देखा बच्चों? तो कौवे ने अपनी परेशानी को कैसे हल कर लिया? अपनी बुद्धि से, है ना। क्योंकि उसकी पत्नी क्या कह रही थी कि हम दूसरी जगह घर बनाएंगे, यहाँ से चलते हैं। पर कौवा बोला कि हमें परेशानी से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपनी समझदारी और अकल का उपयोग करके उस परेशानी को हल करना चाहिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये पार्ट 4 आज पढ़ा। अब आप इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स घर पे पढ़ने का अभ्यास करें। हम इसके बाद बुक एक्सरसाइज करेंगे जो PDF में आपको 12 बजे मिलेगी। बुक की एक्सरसाइज को बुक में ही फिल करें और क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आप कॉपी में फिल करें, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में भी लिख सकते हैं बुक एक्सरसाइज को। ओके स्टूडेंट।